सो है गाइस, दिस इज़ अ रोहतास वर्मा। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ऑल्फन एजुकेशन। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर 4 होने वाला है, बेसिक मैथमेटिक्स का। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम पैराबोला के बारे में पढ़ रहे होंगे। तो मैं आपकी जानकारी के लिए पहले बता दूं कि मैं यहाँ पर जितना भी पढ़ाऊँगा उसके हैंड रिटन नोट्स आपको पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ दे दी जाएगी, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो आपको लिखने पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, आपको समझने पर ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो बिना किसी देरी का हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं पैराबोला के बारे में। ठीक है, तो अभी मैं बता दूं कि ये पैराबोला जो है वो बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो हम उसी में ही इसे काउंट करेंगे। ठीक है, तो पैराबोला हम बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही पढ़ेंगे। तो अब पैराबोला हो जाएगा और आज हमारा फंक्शन का हो सकता है थोड़ा बहुत टॉपिक हो जाए। ठीक है, तो पैराबोला में तो अगर हम पैराबोला की बात करें, ठीक है, तो पैराबोला की जनरल इक्वेशन होती है। ठीक है, तो वो क्या होती है? एक तरीके की क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप डाल सकते हो पैराबोला की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ठीक है, उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है? ठीक है, तो पैराबोला की अगर आपसे कोई जनरल फॉर्म पूछे तो आप क्या बता सकते हो? जैसे y बराबर ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो ये क्या हो गई हमारे पास? पैराबोला की एक जनरल फॉर्म हो गई। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि पैराबोला की हमारी जनरल फॉर्म क्या होगी, तो आप क्या बताओगे? y बराबर ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि हमारा a इज़ नॉट इज इक्वल टू होगा 0 के। ठीक है, क्योंकि अगर हमारा a 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। ठीक है, और ये पैराबोलिक इक्वेशन भी नहीं रहेगी। तो हमारा a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर हो सकता है कि हमारा जो b होगा वो 0 हो भी सकता है। ठीक है, c भी है वो भी 0 हो सकता है। ठीक है, तो लेकिन हमारा a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं सिंपलेस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सिंपलेस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ सिंपलेस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो वो किस तरीके से होगी? मान लो मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट है। ठीक है, इस इक्वेशन में मैं क्या कर रहा हूँ? b बराबर 0 डाल दे रहा हूँ और c बराबर 0। तो मेरे पास y बराबर क्या हो जाएगा? ax²। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ वेयर v इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर मैं b बराबर 0 और c बराबर 0 अपने पहले इक्वेशन में डाल दूँ तो मेरे पास क्या हो जाती है? सिंपलेस्ट इक्वेशन मिल जाती है मुझे। ठीक है, तो वो क्या हो जाती है? y बराबर ax² हो जाती है। यानी कि जो हमारी y बराबर ax² है वो क्या होगी? एक सिंपलेस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है पैराबोला की। ठीक है, तो ये भी पता होना चाहिए। अब आ जाता है हमारा अगला। ठीक है, अगला पॉइंट आ जाता है। अगला पॉइंट क्या होगा हमारे पास? द ग्राफ ऑफ पैराबोला। ठीक है, अगर मैं ग्राफ की बात करूं, ठीक है, तो ग्राफ पैराबोला का किस तरीके से होगा? मान लो सबसे पहले मैं क्या ले रहा हूँ? मैं y बराबर ax² ही ले ले रहा हूँ। ठीक है, मैंने पहले क्या करा? y बराबर ax² ले लिया। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो ग्राफ किस तरीके से बनेगा? मान लो ये हमारी क्या है? x एक्सेस हो गई। ये हमारे पास क्या है? नहीं, ये x एक्सेस हो गई हमारे पास। ठीक है, क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल को अधिकतर x एक्सेस ही लेते हैं। ठीक है, और वर्टिकल को y एक्सेस लेते हैं, ये पता होना चाहिए मतलब। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप इसे ही मतलब हॉरिजॉन्टल को एक्स एक्सिस लोगे। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था शुरू में कि हम इसे वाई एक्सिस भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? हमारे पास एक्स एक्सिस हो जाएगी, लेकिन दोनों क्या? दोनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी एक्स एक्सिस हो जाएगी, ये हमारी क्या हो जाएगी? वाई एक्सिस। तो वाई बराबर ax² जो होता है, ठीक है, उसका ग्राफ किस तरीके से होता है? वाई एक्सिस पर होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से होगा। ये हमारे पास क्या हो जाती है? इसकी एक्सिस हो जाती है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या हो जाती है? वर्टेक्स हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद में हम ले लेते हैं अपना क्या होगा? अभी हमारा a जो था वो पॉजिटिव था, और अब क्या हो जाएगा हमारे पास? y बराबर माइनस का ax²। ठीक है, अगर मैं बात करूँ y बराबर माइनस के ax² की, तो हमारे पास ग्राफ किस तरीके से बनेगा? हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, मान लो ये क्या हो गई? हमारे पास x एक्सेस हो गई, ये हमारे पास क्या हो गई? y एक्सेस हो गई। ठीक है, तो a का मान अगर हमारे पास माइनस हो जाए तो ग्राफ क्या होगा? नीचे की तरफ बनेगा। ठीक है, ओपन डाउन नीचे की तरफ खुलेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी? इसकी एक्सेस हो जाएगी। ठीक है, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा? वर्टेक्स हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? अगर हमारे पास y बराबर ax² है, ठीक है, ये का मान क्या? प्लस, तो ग्राफ किस तरीके से बनेगा? y एक्सेस पर। ठीक है, और अगर ये प्लस है तो ओपन अप। ठीक है, उसका मुंह किधर की तरफ खुलेगा? पैराबोला का ऊपर की तरफ। इस तरीके से याद रख सकते हो। अगर a का मान है हमारे पास माइनस, तो किस तरीके से? तो नीचे की तरफ मुंह खुलेगा, लेकिन बनेगा किसी पर? y एक्सिस पर ही। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा क्या आ जाता है?
उसके बाद आ जाता है हमारे पास ग्राफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर का। अब हमने करा क्या कि हमारे पास वाई बराबर एक्स स्क्वायर चल रहा था, ठीक है, हमने एक्स को रिप्लेस कर दिया वाई से और वाई को रिप्लेस क्या कर दिया एक्स से, ठीक है, दोनों को क्या कर दिया हमने एक्सचेंज कर दिया, ठीक है। तो अब किस तरीके से होगा, मान लो एक्स बराबर ए वाई स्क्वायर का ही मैं ग्राफ बनाऊँ तो किस तरीके से बनेगा, ठीक है। मान लो वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस हो गई, ठीक है, ये वाई एक्सिस हो गई। तो जो हमारा ग्राफ बनता है एक्स बराबर ए वाई स्क्वायर वो किस तरीके से बनता है, वो कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाती है एक्सिस हो जाती है और ये हमारे पास क्या हो जाता है वर्टेक्स हो जाता है, ठीक है। अभी आपको इतना वो लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा आगे आने वाली मतलब थोड़ी देर में बताने वाला हूँ कि एक्सिस क्या होती है, ठीक है, वर्टेक्स क्या होती है। अभी आप बस ये समझ लो कि एक्स वाई बराबर है एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनता है, वाई बराबर माइनस है एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनता है और एक्स इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है। तो ये थोड़ी बेसिक नॉलेज ले लो, फिर मैं उसके बाद आपको ये बताऊँगा कि हमारे एक्सिस क्या होती है, ठीक है, वर्टेक्स क्या होती है, ठीक है, सभी बताऊँगा मैं आपको। फिर उसके बाद हमारा क्या हो जाता है, जैसे अभी हमारे पास ए का मान क्या था प्लस का था, ठीक है, अब क्या होगा, अब मैं क्या करूँगा ए का मान क्या ले लूँ माइनस ले लूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा एक्स बराबर माइनस का ए वाई स्क्वायर, ठीक है। जब हम बात करते हैं एक्स बराबर माइनस के ए वाई स्क्वायर की तो हमारा जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है, ये वाई एक्सेस हो गई, ठीक है, ये एक्स एक्सेस हो गई, ये वाई एक्सेस हो गई। तो एक्स बराबर माइनस ए वाई का ग्राफ जो बनता है वो इस तरीके से बनता है, ठीक है, एक्स एक्सेस है इधर, ये माइनस एक्स एक्सेस है, ठीक है, इधर प्लस एक्स एक्सेस है। तो हमारे पास ये क्या हो जाती है, तो वर्टेक्स ये हो जाती है, ठीक है, और ये क्या हो जाती है एक्सेस हो जाती है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे मतलब जो ग्राफ होते हैं पैराबोला के वो कितने तरीके के होते हैं, ठीक है। तो मेन जो ग्राफ होते हैं वो 4 तरीके के ही होते हैं, एक वाई बराबर एक्स स्क्वायर, एक वाई बराबर माइनस का एक्स स्क्वायर, एक एक्स बराबर ए वाई स्क्वायर और एक एक्स इज इक्वल टू माइनस का ए वाई स्क्वायर, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे एक्सिस एंड वर्टेक्स ऑफ पैराबोला की, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, पहले मैं एक्सिस की बात कर लेता हूँ, ठीक है, एक्सेस और वर्टेक्स की एक काम करता हूँ साथ में बात कर लेता हूँ, ठीक है, दोनों को आपको साथ में समझा दूँगा। तो मान लो कि ये हमारे पास कोई पैराबोला है, ठीक है, इस तरीके से है कोई पैराबोला, थोड़ा बड़ा कर दूँगा, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है हमारे पास और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। मान लो कोई इस तरीके से पैराबोला दे रखी है, ठीक है। तो एक्सेस क्या होती है, ठीक है, तो एक्सेस वो होती है, मान लो ये कोई कर्व है, ठीक है, हमें नहीं पता अभी ये पैराबोला है, हम क्या समझेंगे ये कर्व है, ठीक है। तो कर्व की वो एक्सेस, ठीक है, क्या कर्व की वो एक्सेस जिस एक्सेस के रेस्पेक्ट में जो हमारा कर्व है वो क्या हो सिमेट्रिक हो जाए, ठीक है, सिमेट्रिक हो जाए, तो वो एक्सेस क्या कहलाती है, वो एक्सेस ऑफ पैराबोला कहलाती है, ठीक है। तो वो एक्सेस क्या होती है, वो इस तरीके से होती है, क्योंकि इस एक्सेस के रेस्पेक्ट में ही तो है हमारा जो पैराबोला है वो क्या है सिमेट्रिक है, ठीक है। तो ये क्या हो जाती है, ये हो जाती है हमारे पास एक्सेस ऑफ पैराबोला, ठीक है। और वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है, ठीक है। तो वर्टेक्स को आप किस तरीके से बताएंगे, मान लो जो वर्टेक्स होता है वो पैराबोला को जिस पॉइंट पर काटता है, ठीक है, वही क्या कहलाता है हमारे पास वर्टेक्स कहलाता है। तो एक्सेस क्या है हमारे पास यहाँ पर काट रही है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ये वर्टेक्स, ठीक है। समझ में आ गया आपको एक्सेस ऑफ पैराबोला क्या होता है और वर्टेक्स क्या होता है, ठीक है। तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। तो अगर मैं जहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करूँ, ठीक है, तो वहाँ सबसे पहले तो हमारी जनरल फॉर्म आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जनरल फॉर्म ऑफ पैराबोला, ठीक है। तो मैंने क्या बताई थी जनरल फॉर्म ऑफ पैराबोला, वो बताई थी मैंने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, और किसके बराबर थी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस टी सी, ठीक है। तो ये क्या हो जाती है हमारे पास एक जनरल फॉर्म हो जाती है, ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो हमारा ग्राफ्स होता है, ठीक है, ये तो नंबर 1 पॉइंट हो गया, ठीक है। नंबर 2 पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे पास कि जो हमारे पास ग्राफ होता है वो किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है साइन ऑफ ए पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या लिखूँ यहाँ पर ग्राफ डिपेंड्स ऑन साइन ऑफ ए, ठीक है। तो जो हमारा जो ग्राफ होता है वो किस पर डिपेंड करता है, वो ए के साइन पर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर अभी लिया था, जैसे यहाँ पर हमारे पास वाई बराबर ए एक्स स्क्वायर था, ठीक है, तो ग्राफ क्या था ओपन अप था, ठीक है। जब वाई बराबर माइनस ए एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है, ए का मान क्या हो गया माइनस हो गया, तो वो क्या हो गया ओपन डाउन हो गया,
ठीक है। इसी तरीके से जब x बराबर ए वाई स्क्वायर था तो ग्राफ इधर को खुल रहा था, ठीक है। जब x बराबर माइनस ए वाई स्क्वायर हो गया तो ग्राफ क्या हो गया, इधर को खुलने लग गया, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो ग्राफ होता है वो किस पर डिपेंड होता है, वो ए के साइन पर डिपेंड होता है, ठीक है। जब हमारा ए पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, ओपन्स अप, ठीक है। और जब हमारा ए जो होता है वो नेगेटिव हो जाए तो वो क्या हो जाता है, ओपन्स डाउन, ठीक है। तो ये भी पता होना चाहिए। अब एक बात बताओ, ठीक है, मैं यहाँ पर पहले एक काम कर रहा हूँ, पैराबोला बना ले रहा हूँ ताकि आपको समझाने में आसानी हो। ये एक्स एक्सिस है और ये क्या, वाई एक्सिस है, ठीक है। मान लो ये कोई पैराबोला है हमारी, ठीक है। यहाँ पर ये हमारी एक्सिस जा रही है, ठीक है। ये क्या हमारे पास ये एक्सिस है, ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास वर्टेक्स है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स, ठीक है, वो क्या होता है, मान लो ये है हमारा, ठीक है, वर्टेक्स है, वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है ये क्या होता है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है माइनस का b अपॉन 2, ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। अब जी क्या पैराबोला दो एक्सिस पर काट रही है, ठीक है, मतलब जो एक्सिस हैं, जो एक्स एक्सिस है उन्हें दो जगह पर काट रही है, ठीक है। एक को मान लो हम x1 मान लें और x को क्या मान ले रहे हैं, x2 मान ले रहे हैं, ठीक है। तो जो जिन पॉइंट पर काट रही है उस पॉइंट्स के मान क्या होंगे, ठीक है। तो हमारे पास होता है x1 इजिकल टू होता है माइनस का b प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, ठीक है, ये तो x1 का माना जाता है। और जो x2 होता है वो क्या होता है, माइनस का b माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, ठीक है। तो मान लो जैसे ये पैराबोला थी हमारे पास, तो जो वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, माइनस का v अपॉन 2 है। और जो जिन दो अक्ष पर जो हमारी काट रही होती है, ठीक है, जो एक्स अक्ष पर जो जिस दो जगह पैराबोला काटती है वो क्या हो जाता है हमारे पास, वो जाता है एक माइनस का b प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट में अपॉन 2 है, ठीक है। और एक क्या हो जाता है उसका माइनस वाला हो जाता है, ठीक है। ये हमारा आया कहाँ से, ये हमारा आया क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ठीक है। तो क्योंकि आप जब पैराबोला मैथ में पढ़ोगे अपना अच्छे तरीके से तो वहाँ पर आपको और समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए बस, ठीक है। और जो हमारा वाई होता है, ठीक है, जिसका वाई कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, वाई इजिकल टू होता है हमारे पास सी, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात हो गई। उसके बाद हम बात करेंगे अपने फंक्शन की, ठीक है। फंक्शन होता क्या है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ फंक्शन की, तो फंक्शन दो वेरिएबल होते हैं, ठीक है। एक वेरिएबल क्वांटिटी जो होती है वो डिपेंडेंट होती है हमारे पास, ठीक है। और दूसरी जो वेरिएबल क्वांटिटी होती है वो क्या होती है, वो इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। जो एक वेरिएबल क्वांटिटी होती है वो डिपेंडेंट होती है दूसरी वेरिएबल क्वांटिटी पर, और दूसरी वाली जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। तो मैं आपको ज़्यादा थ्योरी में नहीं घुसाऊंगा, मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूले समझाऊंगा, ठीक है। तो थ्योरी क्योंकि आपको नोट्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। तो 5वीं हेडिंग हो जाएगी हमारे पास फंक्शन, ठीक है। तो अगर मैं फंक्शन की बात करूँ, ठीक है, तो फंक्शन क्या होगा, फंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, y इजिकल टू एफ एक्स, ठीक है। तो अब जब हम y इजिकल टू एफ एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसे हम पढ़ेंगे कैसे, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा x है, x क्या है वो हमारे पास x है यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और जो हमारे पास y है, y क्या है हमारे पास, y है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है डिपेंडेंट, ठीक है, y क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, y तो हो जाएगा हमारे पास डिपेंडेंट, ठीक है। और जो x हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो हमारा जो x होता है, ठीक है, जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं डोमेन ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो जो जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा क्या है, x है, ठीक है। तो x को हम क्या बोलते हैं, x को बोलते हैं हम डोमेन, ठीक है। और जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर क्या, y को हम क्या बोलते हैं, रेंज,
ठीक है। तो आपको ये पता चल गया हो गया कि डोमेन क्या होता है, ठीक है, रेंज क्या होता है। जैसे वाई इक्वल टू एफ एक्स दे रखा है हमें, ठीक है। तो एक्स हमारा इसमें क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और वाई क्या हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो और एक्स को हम कहते हैं क्या है, एक्स को हम कहते हैं डोमेन। जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसे हम क्या कहते हैं, डोमेन। और जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं रेंज, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा। आपको मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सिंपल वे में समझा देता हूँ, ठीक है। मान लो हमारे पास कोई इनपुट है, ठीक है, हमने इनपुट किया, यहाँ पर क्या हमारे पास कोई फंक्शन दे रखा है, ठीक है। मान लो हमने एक्स इनपुट किया, ठीक है। तो जो इनपुट करते हैं वो क्या हो जाता है हमारे पास, डोमेन, ठीक है। फिर हमें आउटपुट में मान लो एफ एक्स मिल गया, फंक्शन ऑफ एक्स मिल गया, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, आउटपुट में हमें क्या मिल गया, फंक्शन ऑफ एक्स मिल गया, इसे हम क्या कहेंगे, रेंज, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई फंक्शन, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो हम इनपुट करते हैं वो तो हमारा डोमेन हो जाता है, और जो हमें आउटपुट में मिलता है वो हमारा क्या हो जाती है, वो हमारी रेंज हो जाती है, ठीक है। तो अब आ जाता है हमारे पास जो यूजुअली जो आ जाता है वो रिप्रेजेंट करना आ जाता है, ठीक है। फंक्शन को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, या फिर डिनोट करते हैं। तो एक तो हमारा सिंपल वे हो जाता है, जैसे मान लो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये सिंपल वे हो गया हमारे पास, ठीक है। और दूसरा हमारे पास वे क्या हो जाता है, वाई इज इक्वल टू, ये इस तरीके से नहीं होगा, ठीक है, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमारा ऊपर हो गया। एक हो जाता है हमारे पास फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। हो सकता है थोड़ी छोटी वीडियो रह गई हो, आधे घंटे की ना बनी हो, लेकिन आज की वीडियो में इतना इंपॉर्टेंट था, ठीक है। फंक्शन से रिलेटेड और पैराबोला से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। अगर वीडियो समझ में नहीं आई हो तो आप दोबारा से फिर देख सकते हो, ठीक है। और हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो उन्हें भी ले लेना, ठीक है। और उनसे अपने हैंड रिटन नोट्स अच्छी तरीके से तैयार कर लेना और उन्हें भी अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। क्योंकि पैराबोला क्या हमारे पास थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है काइनेमेटिक्स सेकंड को देखकर। काइनेमेटिक्स सेकंड से मतलब क्या हो गया हमारे पास, जो हमारे पास होगी मोशन इन ए प्लेन, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर अधिकतर पैराबोला हो जाता है, ठीक है। मतलब पैराबोला इक्वेशन आ जाती है वहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज हो जाता है, ठीक है, पैराबोला का। तो आपको थोड़ा अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड राधे राधे।